नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो ये वीडियो मैं +1 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ और ये +1 का जो 4th चैप्टर है उसमें से टॉपिक लिया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस्लाम की शिक्षाएं। जी हाँ, इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई और ये अरब में की गई। और इस्लाम धर्म जो है इसकी स्थापना भले ही अरब में की गई हो, लेकिन ये विश्व के बहुत सारे देशों में फैल गया। आप देखते हैं कि भारत में भी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब हम आज के जो इस वीडियो में उन शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे कि जो इस्लाम धर्म है उनकी कौन कौन सी प्रमुख शिक्षाएं हैं। तो अगर हम शिक्षाओं की बात करें तो उनका जो समय पैगंबर मोहम्मद द्वारा अरब में अगर देखा जाए तो जब इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं हुई थी तो वहाँ पर जो वहाँ का एक तरह से, चाहे वो राजनीतिक स्थिति की बात करें, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे सामाजिक स्थिति की बात करें, तो बहुत पिछड़ी हुई थी। कहने का मतलब कि हर क्षेत्र में वो लोग बहुत पिछड़े हुए थे। लेकिन जब वहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो उसके बाद उनकी स्थिति में भी सुधार आया और ये जो धर्म है ये विश्व के बहुत सारे देशों में फैल गया, इसके अनुयायी बन गए। तो इस्लाम धर्म की अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो शिक्षा है उसमें है अल्लाह एक है। तो पैगंबर मोहम्मद जो है उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बार बार एक ही बात पर बल दिया है कि अल्लाह एक है, वही सबसे सर्वोच्च है, शक्तिशाली है और जो अल्लाह है वो कुछ भी कर सकता है, संसार की रचना भी कर सकता है, पालन भी कर सकता है, इसको नष्ट भी कर सकता है। तो जो संसार की जो सभी वस्तुएं हैं वो सारी उसके नियंत्रण में है और इसकी अनुमति के बिना संसार का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और वह अत्यंत दयावान है, पापी लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है, वह गरीब और अनाथों की पुकार सुनता है और इसकी कृपा दृष्टि में कोई भी रंग जो है वो राजा बन सकता है। और वह स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे है और वह सदैव रहने वाला है और कोई भी जो दूसरे देवी देवता है उसके सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने तारे। तो इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने जो उनकी पहली शिक्षा है उसमें एक ही बात पर जोर दिया है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अब इसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने 5 चीज़ें बताई है कि जो सच्चा मुसलमान है वो अपने जीवन में 5 चीज़ों को ज़रूर धारण करे, मतलब कि ये 5 चीज़ें कंपलसरी है एक सच्चे मुसलमान के लिए। तो वो क्या क्या है, इसको हम एक तरह से इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहते हैं। तो वो 5 चीज़ों की अगर बात करें या 5 कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो सबसे पहले कलमा पढ़ना, कि जो प्रत्येक जो मुसलमान है उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो कलमा पढ़े। और इसमें बताया गया है कि जो अल्लाह है वो एक है और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो अल्लाह है, हमने पहले भी बात की कि वो सर्वोच्च है, शक्तिशाली है और मोहम्मद साहब उसके रसूल या पैगंबर है, कुरान को अल्लाह द्वारा भेजा गया है। उसके बाद वो कहते हैं नमाज। हम सब ने आपने देखा होगा कि जो प्रत्येक जो मुसलमान है ये कहा गया है उनके शिक्षाओं में कि उसे दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। और जो नमाज को क्यों पढ़ना है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति का सीधा जो कांटेक्ट है वो किससे हो जाता है, अल्लाह से, और उसकी रहमत से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जो उसका अपना मन भावन फल है उसको प्राप्त होता है। और नमाज से पहले हाथ पांव और मुंह को धोना जरूरी है और जो नाबालिग हो या पागल हो ये सब, इनके लिए नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है। और तीसरा स्तंभ मतलब तीसरा कर्तव्य कौन सा होना चाहिए मुसलमान का, रोज़ा रखना। रमज़ान के महीने में रोज़ा मतलब जिस तरह से व्रत जो हम सब रखते हैं तो उसी तरह से वो कहते हैं कि जो प्रत्येक मुसलमान का तीसरा धार्मिक कर्तव्य होना चाहिए क्या, रोज़ा रखना। इस माह रमज़ान के महीने में क्या होता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं ये लोग। सूर्य
अस्त के पश्चात ही मुसलमान कुछ खान पान कर सकते हैं और इस माह के दौरान मुसलमानों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल दिया गया है। अब इसके बाद है ज़कात। चौथा जो कर्तव्य है प्रत्येक मुसलमान का कि उसको जो उसकी आय का वो 2.5% दान में देना चाहिए। और दान किसको देना चाहिए? गरीबों की सहायता के लिए या इस्लाम के प्रचार के लिए या फिर मंदिरों जो उनका मस्जिद जो है उसके निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए। अब इसके बाद है जो इनका 5वां जो कर्तव्य बताया हुआ है प्रत्येक मुसलमान के लिए हज। हज का से अभिप्राय है कि जो प्रत्येक मुसलमान है उसको अपने जीवन में कम से कम एक बार हज अथवा जो मक्का इनका जो पवित्र स्थल है वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद ने एक बात कही है, कर्म सिद्धांत में विश्वास। उनका मानना है कि मनुष्य जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा और किसी भी स्थिति में कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। और कुरान के अनुसार क़यामत के दिन स्वर्ग और नर्क का निर्णय इसी जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार होगा। अब कुछ नैतिक सिद्धांत भी बताए हुए हैं पैगंबर मोहम्मद द्वारा कि जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने अतिथियों का सम्मान करना चाहिए और अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए और सदैव सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और पापों से सदैव दूर रहना चाहिए। कभी लालच और घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा और कष्ट भी नहीं देना चाहिए। सदैव जो गरीब है, अनाथ है या बीमार है उनकी सेवा करनी चाहिए और जो नशीली वस्तुएं हैं उससे दूर रहना चाहिए। अब जो उस समय जो स्थिति थी उस समय भी वही थी कि हमारा चाहे वो भारत की बात करें या अरब की बात करें तो वहाँ पर भी ऊंच नीच इस तरह का बड़ा भेदभाव हो रहा था। तो इसी तरह से इस्लाम में एक चीज़ पर बल दिया है कि जो भी इस्लाम धर्म में शामिल हो गया उन सबको समान समझा जाता है। वो कहते हैं कि सभी भाई बहन हैं और इस्लाम में ना अमीर है, ना कोई गरीब है, ना किसी जाति का, ना भाषा का, ना लिंग का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को एक समान अधिकार दिए जाते हैं। और मूर्ति पूजा का खंडन। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन किया गया है। पैगंबर मोहम्मद के समय में अरब देश में भी बहुत मूर्ति पूजा का पहले प्रचलन था। बहुत सारी मूर्तियाँ जो थी उसको पूजा जाता था। एक जगह है कावा, वहाँ पर सैकड़ों मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और पैगंबर मोहम्मद ने तो मूर्ति पूजा का जोरदार खंडन किया। उन्होंने मक्का पर जब अधिकार करने के पश्चात कावा में जितनी भी मूर्तियाँ थी उन सबको नष्ट कर दिया था। और पैगंबर मोहम्मद का कहना है कि हमें केवल एक अल्लाह की उपासना करनी चाहिए। अब उसके बाद स्त्रियों की स्थिति में, मतलब हमने देखा कि जब वहाँ पर अरब में इस्लाम की स्थापना नहीं हुई थी तो वहाँ पर जो स्त्रियों की स्थिति थी वो उनकी जो बहुत दयनीय थी, मतलब उनको एक बहुत ही तुच्छ वस्तु की तरह समझा जाता था। और जब वहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को संदेश दिया कि हमेशा जो माता पिता है उसको अपने पुत्री के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने मुसलमानों को भी ये संदेश दिया कि वो ना मतलब अपनी पत्नियों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। और उनका कहना था कि अच्छी पत्नी उसके पति के लिए एक बहुमूल्य खजाने के समान होती है। उन्होंने बहुविवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भी नियम बनाए ताकि कोई भी पुरुष एक समय में 4 से अधिक पत्नियां नहीं रख सके। तो ये तो उनकी शिक्षाएं थी डियर स्टूडेंट। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको जो ये मेरे द्वारा आपके लिए जो वीडियो बनाकर दी जा रही है आपको ये कैसे लगी, इसके विषय में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।